एपिसोड 16। यहां ग्राउंड में तो सभी दिख रहे थे, लेकिन तमन्ना और उसका नया दोस्त अजय दोनों लोग नहीं दिख रहे थे। नवीन अभी भी रुद्र को फोन लगा रहा है और वो लगभग थक चुका है। तो अब उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए तमन्ना का नंबर डायल कर दिया। तमन्ना फोन रिसीव करती है। कहाँ मैडम जी, यहाँ हमारी लगी पड़ी है और आप तो आग लगा करके सुबह से जाने कहाँ गायब हैं। नवीन ने गुस्से में तमन्ना पर तंज कसते हुए कहा। अरे नहीं सर, गायब नहीं, आपका ही काम कर रही हूँ। मैं और अजय सर रुद्र के ही केबिन में हैं। उसके कंप्यूटर से आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने शायद पासवर्ड बदला है, ये खुल नहीं रहा है। तमन्ना ने नवीन के गुस्से को समझते हुए थोड़ा नर्म लहजे में बात करने की कोशिश की। अरे मैडम जी, जब इंसान प्यार में होता है ना, तो हर चीज, हर काम और हर एक पासवर्ड अपने प्यार के नाम से रखता है। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देखो, खुल जाएगा। एक बार फिर से नवीन ने तमन्ना पर तंज कसते हुए उसे ये जानकारी दी और तमन्ना ने नवीन की इस बात का कोई जवाब नहीं देना मुनासिब समझते हुए उसने नवीन के कहे अनुसार अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप किया तो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक ट्यून के साथ कंप्यूटर का विंडोज ओपन हो गया और खुलते ही तमन्ना और सामने खड़े हुए अजय के चेहरे में एक चमक सी आ गई। अरे वाह सर, तब तो आपको यह भी पता होगा कि रुद्र कहाँ गया है। अब की बार तमन्ना ने नवीन पर ही तंज कसने की कोशिश की। मैडम जी, अगर हर चीज वो मुझे बताता ना, तो आज ऐसे बगैर बताए उसे यहां से जाने नहीं देता। मुझे पता है आपने क्या क्या कांड किए हैं। मुंह ना खुलवाइए, स्क्रिप्ट ढूंढिए और प्रोग्राम को संभालिए। मैंने तो अपना रिजाइन भी लिख दिया है। अब जब दोस्त ही नहीं है तो मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ। नवीन ने अपना दुख बयान करते हुए फोन रख दिया और उसकी इस बात से यह साफ जाहिर हो रहा था कि हो न हो, तमन्ना से रुद्र को लेकर कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है, जिसका कहीं न कहीं नवीन को अंदाजा है। और वहीं नवीन के फोन रखते ही तमन्ना उस पर खींच जाती है। साला कामचोर कहीं का। हाँ, अब नौकरी तो छोड़ेगा ही ना। रुद्र जो नहीं है, इसका सारा काम तो वही करता था। नवीन की इन बातों से तमन्ना आग बबूली हो चुकी थी और तब तक तमन्ना को डेस्कटॉप में पड़ी हुई स्क्रिप्ट भी दिख गई है। अजय सर, ये स्क्रिप्ट मिल गई है, इसको आप प्रिंट कर लीजिए प्लीज। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ, फिर वहीं मिलते हैं। एंकरिंग मैं ही करूंगी। तमन्ना अजय सर को अपना फैसला सुनाते हुए वहां से निकल गई। उसका गुस्सा उसके हाव भाव और पैरों की चाल से साफ दिखाई दे रहा है। तमन्ना रुद्र के केबिन से निकली तो झट से उसने अपने फोन से रुद्र का नंबर डायल करने लगी, लेकिन नंबर अभी भी बंद है। जैसे ही तमन्ना ने उधर से आवाज सुनी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। ये सुना तो अचानक से गुस्से में रुद्र के नाम से चीख निकल गई। इस चीख की आवाज सुनते ही अजय केबिन के बाहर से दौड़ते हुए आता है और वो देखता है कि तमन्ना की आंखों में आंसू हैं। इन आंसुओं को देखते ही अजय झट से तमन्ना को अपने गले लगा लेता है और तमन्ना भी अजय की बाहों में ऐसे सिमट गई है जिस तरह से वो रुद्र की बाहों में रहा करती थी। अजय उसके सर पर कुछ इस तरह से हाथ फेर रहा है कि वो तमन्ना का सारा दुख दर्द बांट लेगा। लड़कियों के यही आंसू कुछ मौका परस्त लोगों को ये मौका दे देते हैं कि वो लोग ये आंसू पोंछने के बहाने उनसे उस इंसान को जुदा करवा देते हैं जिसके लिए वो कभी मरा करती थी। शायद रुद्र भी इसी मौका परस्ती का शिकार हुआ था। लेकिन अजय और तमन्ना का खुलेआम इस तरह आलिंगन का समय तब अचानक से टूट गया जब किसी सफाई कर्मचारी को सामने से आता हुआ तमन्ना ने देख लिया तो खुद ही हड़बड़ाते हुए वो अजय के सीने से अलग हो गई। वो आप ना ये स्क्रिप्ट प्रिंट कर लीजिए। तमन्ना की नजरें
झुकी हुई हैं और बहुत ही धीमी आवाज में उसने अपने बालों को सही करते हुए अजय से ये कहा, और बगैर पलकें उठाए जमीन की ओर ही देखती हुई वो अपने केबिन की तरफ आगे बढ़ गई। तमन्ना अजय की बाहों में तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास तो रुद्र का ही था। और दौड़ते हुए वो केबिन के भीतर जाती है कि कहीं उसके आंसू कोई देख न ले। वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। तमन्ना ने एक बार और रुद्र को कॉल किया, लेकिन नंबर अभी भी बंद है। तो तमन्ना अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के आंचल से पोंछते हुए एक मैसेज टाइप करने लगी, और थोड़ी देर के बाद मैसेज टाइप करते हुए तमन्ना की आंखों से आंसू अब सूखने से लग गए हैं। उसके चेहरे और मोबाइल पर चल रही उंगलियों की गति को देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल अपने भगोड़े छात्र के घर पर कोई फरमान भेज रहा हो। आखिर तमन्ना अब रुद्र को क्या मैसेज टाइप कर रही है? कहीं गुस्से में तमन्ना रुद्र के लिए कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर देगी? क्या तमन्ना रुद्र को वापस बुलाने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब तमन्ना और नवीन का आमना सामना होगा? क्या रुद्र तमन्ना को भुला देगा या फिर वो वापस आएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। और जाते जाते हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी कहानियाँ बनाते रहेंगे। धन्यवाद।